जब इंसान जिंदगी में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तो वहां से उसकी असली कहानी शुरू होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अकेला पड़ जाना, कोई सपोर्ट साथ नहीं देने वाला, मैंने इस चीज को फेस किया है। मेरा धंधा कारोबार सब बंद हो गया था, मैं पूरी तरीके से सड़क पर आ गया तो भी अब बिल्कुल अकेला था मैदान में। कोई सहारा नहीं, कोई ये बोलने वाला नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ, आगे बढ़, कोई नहीं, कोई सहारा नहीं। मेरे कंधे पे 2 बच्चे और घरवाली का बोझ और मेरा खुद का बोझ, ये ले करके और मैंने अपने आप को नए सफर पे चल दिया। मेरी जिंदगी में 9 बार फेलियर आए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि 10वीं बार ना आए। तो मैं जो बता रहा था, जब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया तो मेरी जो पार्टी थी, जब मैं डूबा कोविड के बाद, तो मेरी जो पार्टी थी उनका मेरे पास अमाउंट था। तो पहले एक फ़ोन पे 5-5 लाख रुपए का माल आ जाया करता था। तो किसी के पास 2 लाख रुपए बाकी था, किसी के पास 70,000 रुपये बाकी था। कुल मिला के 3-4 लाख रुपए का पार्टियों का कर्जा था मेरे पास। माल तो मैंने खो दिया, माल मेरे सारे हो गए थे डैमेज। तो एक पार्टी से मैं कंटिन्यू जुड़ा रहा कि 5,000-7,000 करके मैं दूंगा, 5,000-7,000 करके मैं दूंगा। उनको मैं देता भी रहा, वो मानते भी गए मेरी स्थिति खराब है, मैं कुछ ना कुछ करके उनको दे दूंगा। उनको मेरे ऊपर भरोसा था। और एक पार्टी तो मैंने बोला कि मैं तो अभी बिल्कुल जॉबलेस हो चुका हूँ, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, मगर मैं आपके पैसे जरूर दूंगा, इतना मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है, मैं आपका पैसा जरूर दूंगा। या आप मेरे पास कहीं एक जॉब का जरिया लगा दीजिए जिसकी वजह से मैं कुछ आमदनी बनाकर आपको दूं। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि ठीक है, आप आ जाओ हमारे यहाँ, हम आपको, जब आप इस लाइन के बिजनेस कर रहे थे तो इस लाइन का हुनर भी रखते होगे। मैंने बोला बिल्कुल, मुझे काम आता है। तो बोले आप आ जाओ, मैं कहीं आपको लगवा देता हूँ। उन्होंने जहाँ मुझे लगवाया वहाँ से महीने के 25,000 रुपये आते थे। 10,000 रुपये वो अपने काट लेते थे, बाकी 5,000 मैं अपने पास रख लेता था और 10,000 मैं अपने बीवी बच्चों को भेज देता था। ये सिलसिला चला 3 महीने। 3 महीने बाद मैंने उनसे बोला कि 25,000 में तो ज़िंदगी कटेगी, क्योंकि मेरे ख्वाब बड़े थे, मेरा पढ़ बड़ा था, मैं आकाश में उड़ना चाहता था, जब भी तो इस लाइन में आया। और आप वो शख्स थे जो मुझे एक फ़ोन पे 5-5 लाख का माल भेज दिया करते। तो आप जो अमाउंट है वो तो आपका जो कटा सो कटा, 3 महीने में तो 30,000 रुपये मैंने दिए। तो अब फिर से मैं अगर ज़ीरो से इसको शुरू करता हूँ तो आप मेरा क्या सपोर्ट करेंगे, ये मुझे बताएं। उन्होंने बोला जीरो से सपोर्ट करने के लिए मैं आपका क्या सपोर्ट करूँगा, आप मुझे एक काम करो, जितना पैसा दोगे उसका डबल माल मैं आपको दे दूँगा, अब जाओ इंतजाम करो पैसे का। तो मैं फिर वहाँ से वापस आया अपने गांव, और मैंने गांव में लाख रुपए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब मैं कोविड से पहले बिजनेस कर रहा था, वो दिल्ली की बात है, तो लाजपत मार्केट। तो क्या होता है कि लाख रुपए गांव में बहुत बड़ी बात है। फिर भी मैंने कहीं से अरेंज किए, कहीं से अरेंज किया और अरेंज करके मैंने उनको भेजा। उन्होंने बोला आपका माल तैयार है और ये है और वो है, वो जाने वाला है। उन्होंने 15 से 20 दिन मुझे घुमाया कि आज बारिश हो रही है, कल ट्रांसपोर्ट बंद है, आज ये हो गया है, आज वो हो गया है। उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बहुत अच्छे व्यापारी हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, मैं दिल से उनका इज्जत करता हूँ आज भी, इंसान बहुत अच्छे हैं। जब भी तो मैं उनका पैसा देने के लिए उनके गाँव चला गया, उनके गाँव में नौकरी करके उनका पैसा कटा रहा था। इंसान बहुत अच्छे, नेक इंसान है। मगर ऐसा क्यों किया या क्या प्रॉब्लम थी उनके माइंड में, ऐसा कौन सा थॉट आया, ये मैं नहीं कह सकता। मगर मैंने पैसे देने के बाद, और मैंने पैसे उठाए थे इंटरेस्ट, अब उन जो तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने। अब इंटरेस्ट वाले महीना लगा तो मेरे पीछे चढ़ गए। उनको मोटा इंटरेस्ट देना था मुझे, वो 15% में दिया था, 15,000 रुपये महीना। अब उसने मेरा ज़िंदगी अजाब बना दिया कि भाई या तो पैसे दो और नहीं तो वो मेरा EMI दो।
उसको कैसे कैसे मैं टहलाता गया, कहीं से जुगाड़ करके किसी से उठा के लाया जो 15,000 उसको देने के लिए, वो भी EMI पे। अब उसका भी 2,000 रुपये महीना चलेगा। इस तरीके से जब वक्त बदलता है तो कोई आपके साथ नहीं होते, सब नज़र चुरा लेते हैं। बाद में उनका एक छोटा सा मैसेज आ गया जब मैंने उनको काफ़ी कॉल करके परेशान करना शुरू किया कि हमारे हिसाब में कट गए इतना 1 लाख माइनस। तो और उसके बाद आज भी वो फ़ोन नहीं उठाते। मैं आज भी कितना मैसेज छोड़ता हूँ कि तो क्या बाकी का जो बचा हुआ 60-70 हज़ार वो आपने माफ़ कर दिया? अगर माफ़ कर दिया तो बोल दो, मेरा दिल हल्का हो जाएगा। तो उसका भी रिप्लाई नहीं आता। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा था, मेरी ऐसी ज़िंदगी में बहुत स्टोरी है जो मैंने गलती की, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलती ना करें, आप लोग उस गलती को पहचानें और अपनी ज़िंदगी का दिशा बदल दें। मैं नहीं बदल पाया, अब बदल रहा हूँ। मैं नहीं बदल पाया इसका ये मतलब नहीं कि मैं मर गया हूँ। अगर मैं जिंदा हूँ और ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है तो इसका मतलब ये सब चीज़ मुझे समझाया गया है। जिस तरीके से स्कूल में बच्चे को मार के या मुर्गा बना के या सजा दे के उसको होमवर्क सही करवाया जाता है, तो मुझे भी लगता है यूनिवर्स मुझे मार के पीट के मुझसे होमवर्क सही करवा रहा है और मुझे दिशा सही मिल रही है। मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे अब आने लगा हूँ। तो यही बोल रहा था, जब आप अकेले पढ़ते हैं तो कोई आपका साथ नहीं देता। सब लोग जो पुराना रिश्ता होता है वो भी सोचते अब ये अकेला पड़ गया, अब इसका वक्त खराब चल रहा है, किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ा लेने में ही फायदा है। तो उस समय आप निराश ना हो, आप उस समय मजबूत बन रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपको वो इंसानों को पहचानने का वो मौका मिला जो आपको इंसान की परख देगा, इंसान की पहचान देगा कि आप जिस इंसान को क्या समझ रहे हैं और वो क्या निकलने वाला है। और आपके अकेले पढ़ने पे जब आपका कोई साथ नहीं देगा तो आप अंदर से और मजबूत हो जाएंगे। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतने प्यार से यहाँ तक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी बातें आपके दिल पे लगी हो और हमारी बातों से जरी सी आपकी स्टोरी अगर रिलेट करे तो कमेंट्स में एक दिल जरूर भेज देना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे जैसे स्टोरी में कौन कौन लोग जुड़े हैं और मैं अपनी जर्नी पूरी इस सीरीज से शुरू करूंगा। थैंक यू।